गुड मॉर्निंग क्लास. Now we shall move on to algebra of continuous function. अगर f and g are real function continuous at c, अगर दो फंक्शन हैं, अगर वो कंटिन्यूस है एट अ पॉइंट c, तो उसका मतलब क्या है, उसका जो सम है f प्लस जी विल ऑल्सो बी कंटिन्यूस एट c, f माइनस जी इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट c, f इंटू जी इज़ कंटिन्यूस एट c, f बाई जी इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट c. तो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं, रियल फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट भी कंटिन्यूस होंगे. ठीक है. इसका जो प्रूफ है इट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट्स आई हैव नॉट गिवन हियर. और जैसे कि ये कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस हैं. ठीक है. जो भी कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा. ठीक है. आइडेंटिटी फंक्शन एवरीवेयर, आइडेंटिटी फंक्शन एवरीवेयर इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा. लॉगरिथमिक फंक्शन वो भी ऑन 0 to इन्फिनिटी कंटिन्यूस फंक्शन होगा. मॉडुलस फंक्शन ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन द डोमेन, जो डोमेन दिया है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन द डोमेन. ओके, इस रीजन में, इस डोमेन के पॉइंट में वो कंटिन्यूस होंगे. ठीक है. तो ये है कुछ functions which are continuous. Okay, now we shall move on to the exercise questions. The question is find all points of discontinuity of f where f is defined by f of x equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2. ठीक है. आपको देखना है कि किस पॉइंट पे, अगर एक जैसे 2 में दो डेफिनेशंस दे रखे हैं, एक लेस देन आर इक्वल टू के लिए दे रखा और एक ग्रेटर देन 2 के लिए दे रखा है. तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. जैसे कि ये एक लीनियर फंक्शन है, देयरफॉर इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, है ना. तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन हम इस पॉइंट पे देखेंगे कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस ओवर देयर और नॉट. ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2, क्योंकि हम जहाँ पे भी देख लो कि कहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, दो डेफिनेशंस दे रखी है. तो यहाँ पे 2 के दो डेफिनेशन है, एक लेस देन आर इक्वल टू, एक ग्रेटर देन 2. तो एट x इक्वल टू 2 देखो, f ऑफ 2 इक्वल टू 2 में है 2x प्लस 3. तो एट x हम देखेंगे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 7. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो. लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स. ओके. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के बदले क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच टेंस टू 0, है ना. अब लेस देन 2 के लिए क्या फंक्शन है, लेस देन 2 के लिए है 2x प्लस 3. तो यहाँ पे 2x के बदले आ जाएगा 2 माइनस एच प्लस 3. ओके. तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू माइनस एच इक्वल टू माइनस 2h प्लस 3. तो 4, तो एज h टेंस टू 0 दिस विल बिकम 7. ओके. और अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, सो दिस विल बी लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस h. और यहाँ पे फॉर ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ 2x माइनस 3. तो 2x माइनस 3 के बदले हम लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3. सो 4 प्लस 2h माइनस 3. एज h टेंस टू 0 you will get 1. ओके. देयरफॉर यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2. ओके. सिमिलरली हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखो, यहाँ पे देखो 1 के दो डेफिनेशन दे रखे हैं, लेस देन आर इक्वल टू. तो हम इस पॉइंट पे देखेंगे, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एट 1, है ना. तो 1 पे देखो, एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 क्या हो गया, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0. तो ये हो गया एक्स प्लस 1, दैट इज़ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h. ठीक है. तो 1 माइनस एच मतलब 1 से कम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो एक्स स्क्वायर h इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 1. तो इसको मैंने एक्सपैंड किया, तो ये आया 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1. ओके. तो एज h टेंस टू 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारा आएगा आंसर 2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2. अब राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ओके, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. देयरफॉर लिमिट h टेंस टू 0
h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच हो गया. ओके, 1 प्लस एच. तो एट x ग्रेटर देन 1 x प्लस 1 है. So this will be equal to 1 plus h plus 1 which is equal to 1 plus 1. As h tends to 0 ये 0 हो जाएगा. 1 plus 1 which is equal to 2. Therefore f of x is continuous at x equal to 1. Okay. Similarly this question, discuss the continuity of a function at x equal to half when f of x equal to 1 by 2 plus x for x lying between 0 to half, x equal to half, half x lying between half to 1. तो तीन फंक्शन तीन जगह पे डिफाइन कर रखा है. ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट एट x इक्वल टू हाफ फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप f ऑफ हाफ फाइंड आउट करो. तो एट x इक्वल टू हाफ f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो. लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ, ये क्या करेंगे? हाफ माइनस एच करेंगे, हाफ माइनस एच. और एफ ऑफ लेस देन हाफ के लिए क्या फंक्शन है? लेस देन हाफ, हाफ प्लस एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या है? हाफ माइनस एच हमारा x है. देयरफॉर हाफ प्लस हाफ माइनस एच. Therefore, as h tends to 0, this will become 2 by 2 equal to 1. अब राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x tends to 1 हाफ प्लस f of x. ओके, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0. यहाँ पे f of हाफ प्लस h आ जाएगा. ओके, हाफ प्लस h. तो फॉर हाफ ग्रेटर देन x ग्रेटर देन हाफ के लिए क्या होगा? ये है 3 by 2 प्लस एक्स. द फंक्शन इज डिफाइंड एज 3 by 2 प्लस एक्स. देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 3 by 2 प्लस एक्स के बदले आएगा हाफ प्लस एच. ठीक है, देयरफॉर दिस इज 4 by 2. एज एच टेंस टू 0 ये 0 हो जाएगा. ये हो गया 4 by 2 इक्वल टू 2. तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2. ओके, hope you have understood. अब examine the continuity of the function f of x equal to -2, 2x, 2 if x is less than or equal to -1 less than x less than or equal to half, x greater than half. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स में ये डिफाइन कर रखा है. देखो x ग्रेटर देन माइनस हाफ है और x लेस देन -1, सॉरी x लेस देन और इक्वल टू माइनस हाफ, -1 लेस देन x. तो एक तो -1 पे दो जगह पे डिफाइन कर रखा है और वैसे ही 1 पे भी दो जगह पे डिफाइन कर रखा है. तो हम क्या करेंगे? कंटिन्यूटी इन दोनों पॉइंट्स में चेक करेंगे. एक x इक्वल टू -1 में और एक x इक्वल टू 1 में. देयरफॉर पहले तो एट x इक्वल टू 1 देखो. एट x इक्वल टू 1 f ऑफ 1 इक्वल टू, देखो एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू एक्स है ना. x लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है 2x. तो यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स. तो ये हो जाएगा. यहाँ पे हम क्या करेंगे? x के बदले लिखेंगे 1 प्लस एच लिखेंगे. ओके, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या फंक्शन है? x ग्रेटर देन 1 इज़ 2. तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है. देयरफॉर ये हो जाएगा 2. अब और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? एफ ऑफ एक्स. यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच. और 1 माइनस एच 1 से लेस के लिए क्या है? लेस देन 1 के लिए 2x है. तो 2 इंटू 1 माइनस एच है ना, x ये है. तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2h और यहाँ पे हो जाएगा x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 है ना. देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 1 एंड देयरफॉर दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1.
अब हम देखेंगे एट एक्स इक्वल टू -1, है ना। तो एट एक्स इक्वल टू -1 में क्या डेफिनेशन दी है, एट एक्स इक्वल टू -1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2। तो ये हो गया एफ ऑफ -1 इक्वल टू -2। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, -1 माइनस, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एच टेंस टू 0, एफ ऑफ -1 माइनस एच, है ना। तो यहाँ पे एफ ऑफ इसका क्या है, एक्स लेस देन 1 के लिए है -2, तो यहाँ पे ऐसे ही -2 हो जाएगा, सिंस इट्स अ कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा -2, ओके। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस एच, ओके। और -1 के लिए -1 लेस देन एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर देन -1 के लिए है 2x, तो 2 इंटू -1 प्लस एच, ओके। सो देयरफॉर यू विल गेट -2 प्लस 2h और लिमिट इज इक्वल टू -2। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, ओके। So this function is continuous. अब देखो, मॉडुलस ऑफ x बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और इफ इट इज़ इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। अब मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, x लेस देन 0 के लिए -x होगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए +x, ओके। तो जब मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ओके, यहाँ पे मैंने अगर x लेस देन 0 के लिए मैंने x के बदले मॉडुलस x के बदले -x डाला, तो आंसर क्या आ रहा है, x कैंसिल हो गया, -1 आ रहा है। और अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए x बाय x विच इज़ इक्वल टू 1 हो रहा है। देयरफॉर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो x लेस देन 0 के लिए -1, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और फॉर 0 फॉर x इक्वल टू 0। सो एट x इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। तो लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, लेस देन 0 के लिए -1 है, तो यहाँ पे -1, सिंस यू डोंट हैव एनी x ओवर देयर, देयरफॉर ये कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू -1। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हमें क्या पता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए था 1, है ना। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अगेन इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका लिमिट हो गया 1। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ओके। I will end with this last question. This is f of x equal to tan 2x by 3x when x not equal to 0, 2 by 3 when x equal to 0, ठीक है। तो हमें at x equal to 0 फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो पहले तो at x equal to 0, at x equal to 0 f of 0 is 2 by 3, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x, ओके। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ओके। और x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, tan 2x बाई 3x। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, tan 2x के बदले 0 माइनस एच 3x, 3 इंटू 0 माइनस एच, दिस विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्चुअली माइनस टैन थीटा विल बी इक्वल टू, सॉरी टैन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टैन थीटा। तो ये हो गया माइनस टैन 2h डिवाइडेड बाय -3h, ठीक है। 3 इंटू माइनस एच इज -3h। अब ये नेगेटिव नेगेटिव हट गया। अब मैंने ये कांस्टेंट जो है ये बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया 1/3 लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h बाय h, ओके। और ये हम क्लास 11th में लिमिट देखा था, लिमिट हमें पढ़ा था sin x बाई x इज इक्वल टू 1। वैसे ही लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x इज इक्वल टू 1, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan 2h बाय h है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x, तब होगा 1। tan 3x बाई 3x इक्वल टू 1, tan 4x बाई 4x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब tan 2h बाई 2h हो गया, है ना। और इंटू 2, ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिया, लिमिट h टेंस टू 0 tan 2h बाई 2h विच इज़ इक्वल टू
2/3 because limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1. Therefore this limit is equal to 1 and therefore you will get 2/3. ठीक है. Similarly अगर मैं लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एच tan 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस एच बाई 0 प्लस एच विच इज़ नथिंग बट tan 2h बाई 3h और ये जो है दिस इज इक्वल टू क्या है दिस इज इक्वल टू 1 and this is equal to 2/3. Therefore f of x is continuous at x equal to 0. ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाय x इक्वल टू 1. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, थैंक यू.